Jai Ma Sarde students, welcome to my channel Riddhi Tutorial Classes. Today I am going to start my video and discuss about types of business activity. So guys, please stay with me till the end, okay? And my humble request is please like, share, comment and subscribe my channel. तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में पहले हम क्लासिफाई करेंगे कि क्या क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी। तो फर्स्ट है इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री उद्योग, उसमें क्या होता है कि वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल का मतलब रॉ मटेरियल्स को तैयार करके फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज किया जाता है, उसी को उद्योग में शामिल किया जाता है। तो उद्योग में कितने तरह के प्रोडक्ट बनाया जाता है, कितने तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो उद्योग में 3 तरह का प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, गुड्स को तैयार किया जाता है। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर्स गुड्स, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। सेकेंड इज कंज्यूमर्स गुड्स एंड लास्ट इंटरमीडिएट गुड्स। ये 3 तरह का जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। तो फर्स्ट क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, वैसा गुड्स जिसका यूज इंडस्ट्री में होता है, वैसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है? तो मशीनरी आ सकता है, टूल्स आ सकता है। सेकेंड कहता है कि कंज्यूमर्स गुड्स, मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो समाज का नीड है उसको पूरा करने के लिए जो गुड्स तैयार करता है इंडस्ट्री, उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स गुड्स बोलते हैं। जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, कोलगेट पेस्ट हो गया, एक्सेट्रा, जो भी हमारा आवश्यकता को पूरा करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स गुड्स। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो कंज्यूमर्स गुड्स होता है। और थर्ड, तीसरे तरह का जो गुड्स बनता है इंडस्ट्री में वो क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स, वैसा गुड्स जिसका यूज फिर दूसरा गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है, वैसे को हम क्या बोलते हैं? कि इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे क्या हो सकता है? तो प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। जैसे पहले धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा, लेकिन धागा भी बनाने के लिए तो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो धागा पहले इंडस्ट्री में बना तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। प्लास्टिक पहले इंडस्ट्री में बना तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर इंडस्ट्री में बना तो वो भी एक इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इस तरह से हम इंडस्ट्री को समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वाणिज्य कॉमर्स में क्या होता है। तो कॉमर्स में हम कह सकते हैं कि वाणिज्य का अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम तथा वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट बन गया है इंडस्ट्री में, उसको अब बेचने का काम, क्रय विक्रय का काम कहाँ होगा? कॉमर्स में। और जो इसमें ऐड टू ट्रेड में मैंने बताया था कि उसमें क्या है कि सामान को एक दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी वो भी वर्क जो होता है कॉमर्स में ही होता है। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि ये ट्रेड और ऐड टू ट्रेड से कॉमर्स रिलेटेड होता है। कॉमर्स, वाणिज्य, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कॉमर्स में क्या क्या आता है? एक ट्रेड आता है और एक ऐड टू ट्रेड आता है। तो अब पहले हम ट्रेड को समझ लेते हैं कि व्यापार में किस किस टाइप का व्यापार होता है। तो फर्स्ट कहता है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार, ठीक है। तो देसी व्यापार का मतलब क्या होता है कि जो
अपने कंट्री के अंदर ही होता है उसको हम देसी व्यापार कहते हैं, और जो कंट्री से बाहर होता है उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं कि इंटरनल ट्रेड यानी होम ट्रेड में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट आता है लोकल ट्रेड, मतलब स्थानीय। तो स्थानीय व्यापार जो है वो क्या होता है कि स्थानीय व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक ही सीमित रहता है। इस व्यापार के अंतर्गत दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं होती है, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, मिठाइयाँ, दूध आदि का ही यहाँ पे बिक्री होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल ट्रेड कहते हैं। और दूसरा होता है स्टेट ट्रेड, राज्यीय व्यापार। वो क्या होता है कि स्थानीय व्यापार से ऊपर उठकर जब एक व्यापारी पूरे राज्य स्तर पर व्यापार करने लगता है तो वह व्यापार क्या कहलाता है, राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे किसी राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाला जो व्यापार है, इसके अंतर्गत क्या किस किस चीज़ का व्यापार होता है। तो अनाज का होता है, दाल का होता है, बर्तन का होता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत चीज़ का होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेशनल ट्रेड, राष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि वैसा व्यापार जो पूरे राष्ट्र के स्तर पे होता है, पूरे राष्ट्र में होता है, वैसे व्यापार को हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में समझ लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड में होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, मतलब आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। आयात व्यापार, आयात व्यापार से हम क्या समझते हैं कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल को परचेज करता है तो इसे हम क्या कौन सा व्यापार कहते हैं, तो इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे भारत ईरान से पेट्रोलियम का परचेजिंग करता है तो क्या हुआ, वो इंपोर्ट हुआ। और नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि का विदेशों को विक्रय करता है, इसे भारत के लिए कौन सा व्यापार कहा जाएगा, तो उसे एक्सपोर्ट बिजनेस कहा जाएगा। तो एक्सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं इंटरपोर्ट के तरफ। तो इंटरपोर्ट मीन्स क्या होता है कि पुनः निर्यात। नाम से ही पता चल रहा है कि पुनः निर्यात। जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है तो ऐसे व्यवहार को पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार को एक देश दो देशों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि इंग्लैंड से कोई सामान भारत आया और भारत से पुनः नेपाल भेज दिया गया, तो वैसे व्यापार को हम क्या कहेंगे, इंटरपोर्ट। ये हो गया। अब हम समझ लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को। ये पूरा बढ़िया से हम समझ लिए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जब आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी में हमारा आएगा ऐड टू ट्रेड। इसलिए मैं इस क्लास में ऐड टू ट्रेड को नहीं बता रही हूँ, अगले क्लास में ऐड टू ट्रेड को बताऊँगी। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।